हेलो एवरीवन। मैं भुवनेश धनगर बीकेडी टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी क्लास कक्षा 12th में विषय भौतिक विज्ञान पाठ हमारा चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने इससे पहले आपको बायो सेवर्ट के नियम को एक्सप्लेन किया था। आज बेटा बायो सेवर्ट के नियम को एक्सप्लेन करने के बाद आज हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या नियम है, उन नियमों को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ये है, ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। पहला नियम होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या होता है बेटा, हमारे पास ये पेचकस है और इस पेचकस को हम क्या करते हैं, अपने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं और पेचकस को जब इस प्रकार पकड़ते हैं तो जो स्क्रू की जो नोक होती है वो दीवार में क्या होती है, ऐसे जाती है और हमारा जो थंबनेल है वो ऐसे करके क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये हमने इसमें चित्र आपको दिखाया है। तो इसी में हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी दक्षिणावर्ती पेच को धारावाही चालक के अनुदिश रखा हुआ मानकर उसे इस प्रकार घुमाएं कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा में गति करे, तब अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में क्या करेगा, घूमेगा। हमने अपने हाथ से इस पेचकस को इस प्रकार पकड़ा है कि इसकी जो नोक है वो नोक जैसे ही हम क्या करते हैं, इस तरह से घुमाते हैं बेटा, ऐसे करके घुमाते हैं तो इसकी नोक आगे बढ़ती जाएगी। तो ये नोक जो होती है उस तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताती है और ये जो हमारा हाथ ऐसे बार बार क्या हो रहा है, ये थंबनेल ऐसे घूम रहा है। तो ये जो थंबनेल है ये उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है बेटा, दूसरा नियम है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या है कि कोई एक वायर है हमारे पास और उस वायर को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि उसमें जो बहने वाली धारा है, देखो धारा ऐसे हमने पकड़ा है इसको, देखो तो ये अंगूठा है उस तार में बहने वाली धारा की दिशा को बता रहा है, बहने वाली धारा की दिशा को बता रहा है। और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। किसको बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो हमने वही लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि यह कल्पना करें कि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखो, ये बिल्कुल हमने अपना थंबनेल ये ले लिया है। देखो तो हमने कोई वायर है और हमने इस वायर को इस प्रकार पकड़ा है बेटा, देखो तो इस वायर में जो बहने वाली धारा है वो अंगूठा बता रहा है और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ये हो गया आपका दूसरा नियम। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा नियम क्या है बेटा, तीसरा नियम है वृत्तीय धारा के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। किसका नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब ये है दाहिना हाथ, अब हमने इसको दाहिने हाथ को इस प्रकार देखा है तो ये जो हमने एक सर्किल बना लिया, देखो ये सर्किल बना हुआ है तो हमने दाहिने हाथ को इस प्रकार किया है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, मुड़ी हुई उंगलियां तार में बहने वाली धारा की दिशा को बता रही है और ये जो अंगूठा है वो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो बेटा यही बात मैंने इसमें लिखी है, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार से मोड़ा जाए कि अंगुलियां वृत्तीय तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो,
तब तने हुए अंगूठे की दिशा वृत्तीय तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी? व्यक्त करेंगी। अगला क्या है नियम? अगला नियम क्या है बेटा? यह है दाहिने हाथ की दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है? यह है बेटा, ऐसे करके देखो, बिल्कुल सेम आपने ये देखा है, देखो यही हमने बनाया है, सेम ये बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो अंगूठा है वो उसमें बहने वाली धारा की दिशा को बता रहा है, और ये जो हथेली है ऐसे करके, या ये कोई पॉइंट है इस हथेली पर, तो इस ये पॉइंट पर लंबवत खींचा गया ये डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो बेटा हमने यही लिखा है कि यदि दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उस बिंदु की ओर रहे जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, एवं अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तब हथेली पर खींचे गए अभिलंब की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 4 नियम हमने बताए हैं आपको, और बहुत सिंपल भाषा में बताए हैं कि आप एक बार इनके डायग्राम देख लें तो ये नियम आपको आसानी से याद हो सकते हैं। आगे क्या बता रहा है? आगे बेटा क्या बताया गया है कि क्रॉस एवं डॉट का अर्थ क्या होता है। अब क्रॉस की मैं बात बता दूं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक डॉट चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्रॉस का अर्थ क्या होता है? क्रॉस का अर्थ है यदि चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, या इसको हम बोलते हैं नीचे की ओर, या तो अंदर बोल सकते हैं या नीचे की ओर हो, तब उसे क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के क्या हो, लंबवत बाहर की ओर हो, तब इसे डॉट से निरूपित करेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं बाहर की जगह बेटा ऊपर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऊपर। तो चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रॉस वाला होता है और एक डॉट वाला होता है। क्रॉस वाला कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है, और डॉट वाला कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है। ठीक है। अब कोई वायर है, अगर वायर में करंट नीचे से ऊपर बह रहा है, तब उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस साइड में बेटा बाहर वाला होता है डॉट वाला, और इस साइड में क्या होता है? अंदर वाला होता है। ठीक है। और इसमें जो करंट बहेगा वो ऐसे करके बहेगा, डॉट से क्रॉस की तरफ, डॉट से क्रॉस की तरफ। ठीक है। और इसमें ये उल्टा हो गया है बेटा, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं। ये अगर किसी भी तार में करंट नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, तो बेटा इस साइड में क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है और इस साइड में डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। अगर हम बात करें, अगर सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी तार में या किसी भी सर्किल में घड़ी की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस वाला क्या होगा? क्रॉस वाला होगा, क्लॉकवाइज। कौन सा होगा? क्रॉस वाला। अगर किसी भी सर्किल में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा है, तो वहां पे डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्रिएट होता है। तो मैं समझता हूं कि आज आपको उस चुंबकीय क्षेत्र के नियम समझ में आए होंगे, और क्रॉस और डॉट चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं उनके बारे में आपको ये व्यू समझ में आया होगा। तो मैं समझता हूं कि आप ये आसानी से इनको कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि प्रत्येक वीडियो प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचे, और बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल से सभी साथियों को आप जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।